Good morning student. Today we will start BCom part first ABST paper first. Students last class में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन फर्स्ट अपने बुक से स्टार्ट किया था, वो टेबल क्रिएट की और दोनों की बुक में जनरल इंडिया पास की। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करना। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जिस नोटबुक में आप ये नोट कर रहे हो टेबल, उसमें ही एंट्री करनी है, उसी में अपने को अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो उस टेबल को देख के ही मैं आज अकाउंट क्रिएट करूंगा। इसलिए वैसे तो आप 11th में भी जनरल एंट्री यदि आपने की है तो उस जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास दोनों की बुक में एंट्री की हुई है, उससे ही हम क्या करेंगे, आज दोनों की बुक में अकाउंट मेंटेन करेंगे। कौन कौन से रिक्वायर्ड अकाउंट होते हैं जो अपने को क्रिएट करने होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बुक ऑफ लेसी, बुक्स ऑफ किराएदार की जो बुक है उस बुक में हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अकाउंट का नाम है अपना रॉयल्टी अकाउंट। स्टूडेंट्स अकाउंट का जो फॉर्मेट 11th में आप करते थे वही है, ठीक है। इसमें फॉर्मेट से ही अपने को करना है, बट अमाउंट सही होने चाहिए, ठीक है। आपको कैसे फॉर्मेट के नंबर कितने हैं, फॉर्मेट आप ऑनली फॉर्मेट बना के आओगे, कोई नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है यार, अमाउंट सही लिखी है तो फिर वो फॉर्मेट भी देखता है कि सही किया है, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए फॉर्मेट का काम लेते हैं। इसीलिए हम के लिए फॉर्मेट बनाना, उसको LF लिखना, उसके लिए नहीं, अपने को क्या करना है, अमाउंट सही होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट तो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि फॉर्मेट में बनाने के वहाँ करेंगे ना अपने क्वेश्चन रह जाते हैं, फॉर्मेट में तो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन हल हो जाए, इसलिए होता है। लेकिन डेट फर्स्ट ईयर, इधर भी लिखते हैं फर्स्ट ईयर। अपने पास 7 ईयर तक की डिटेल है, 7 ईयर तक अपन अकाउंट मेंटेन करेंगे दोनों के बुक में। अब एक मैं आपको एंट्री करके उसकी लेजर पोस्टिंग बताता हूँ। ऐसे तो आपको लेजर पोस्टिंग आती है, एंट्रियों से अकाउंट मेंटेन करना सभी को आता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, जिससे आप अपने माइंड में संतुष्ट रहे कि भी लेजर पोस्टिंग ही चल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अकाउंट कैसे बनेगा। एंट्री आपके पास की हुई है, उससे अकाउंट बनाना है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो आपने इसकी बुक में फर्स्ट ईयर में एंट्री ये लिख रखी है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। शॉर्ट में आपको ओनली रिमाइंड करवा दूँ कि आपने ये लिखा हुआ है। सेकेंड एंट्री है लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, और थर्ड एंट्री है वो है P&L दिया टू रॉयल्टी, P&L दिया टू रॉयल्टी। ये यहाँ लिखे हैं 10,000, यहाँ पर भी 10,000 और ये 20,000, यहाँ 20,000 लिखा हुआ है। आप अपनी नोटबुक में देख लीजिए, ये है, ये आपके फर्स्ट ईयर की लेसी की बुक में एंट्री की हुई है आपके नोटबुक में। अब आपको 11th का ही रिमाइंड करा रहा हूँ, अकाउंट बना रहे हो रॉयल्टी, तो सबको पता है स्टूडेंट्स, जो भी अकाउंट मेंटेन करते हो यहाँ जो नाम लिखो वो DRCR में नहीं लिखना है। क्लियर, सबको पता है ना। तो मैं एंट्रीज
अकाउंट स्टार्ट कर रहा हूँ रॉयल्टी का। तो आपको पता है कि अपने पास 3 एंट्री है, जहाँ भी रॉयल्टी, ये जो यहाँ अकाउंट चालू स्टार्ट किया चालू किया आपने, ये जहाँ भी जिस एंट्री में है वहीं रुकना है और उसकी पोस्टिंग अपने को करनी है। यस, रॉयल्टी अकाउंट दिया, इसका मतलब फर्स्ट एंट्री से इसमें पोस्टिंग आएगी। तो रॉयल्टी अकाउंट दिया कितने, 10,000, तो ये 10,000 यहाँ डीआर में ही लिखने हैं, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट डीआर है तो इसका मतलब डीआर में 10,000 आपको लिखने हैं। यहाँ लिखा जाता है 2। अब मैंने बताया कि यहाँ तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर है, तो मैंने बताया कि ये रॉयल्टी का अकाउंट है तो रॉयल्टी डीआर सीआर में आपको नहीं लिखनी है। तो फिर क्या लिखें, रिवर्स में जो नाम है मतलब सीआर में जो नाम है वो लिख लीजिए। लैंडलॉर्ड, सीआर में लैंडलॉर्ड था वो लिख दिया, क्लियर, ये पोस्टिंग होगी। सेकेंड है वो देखिए आप, सेकेंड जो अपनी एंट्री है लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक। तो स्टूडेंट्स लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक में तो रॉयल्टी तो नहीं है, इसका मतलब सेकेंड एंट्री से कोई पोस्टिंग नहीं होगी। समझ में आया सभी के? ठीक है। थर्ड एंट्री चेक करिए, थर्ड एंट्री में सब लिखा हुआ है पी एंड एल डीआर टू रॉयल्टी, पी एंड एल डीआर टू रॉयल्टी। तो 2 में रॉयल्टी है कितने, 10,000, इसका मतलब सीआर में रॉयल्टी है तो सीआर में 10,000 यहाँ लिखे जाएंगे। सीआर में आप भाई का यूज कर दो। अब सीआर में है रॉयल्टी तो यहाँ लिखना नहीं है, तो इसका मतलब है डीआर में जो भी लिखा हुआ है उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए। तो पी एंड एल लिखा हुआ है, पी एंड एल अकाउंट डीआर, क्लियर। तो आप प्रत्येक वर्ष 3 एंट्री करते हो, तीनों की पोस्टिंग कर ली है मैंने, चेक करके पोस्टिंग की है जैसे करनी चाहिए। समझ में आगे सभी के? अब हम अपने अमाउंट को चेक करते हैं। 10,000 डीआर सीआर के अमाउंट इक्वल है, अकाउंट क्लोज कर देते हैं, इक्वल है, अकाउंट आसानी से क्लोज हो चुकी है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड ईयर। अब आप स्टूडेंट अपनी जो नोटबुक है उसमें देखिए सेकेंड ईयर में पोस्टिंग करिए। मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड 12,500 सेकेंड ईयर बाय पी एंड एल, $12,500। थर्ड ईयर चलते हैं, टू लैंडलॉर्ड 14,000, और इधर चलते हैं थर्ड ईयर में बाय पी एंड एल 14,000। डीआर सीआर इक्वल डबल लाइन का मतलब है अकाउंट क्लोज हो चुका है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आगे बढ़ते जाइए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी लिखोगे। फोर्थ ईयर में आप लिखोगे टू लैंडलॉर्ड 20,000 और बाय पी एंड एल 20,000, ये फोर्थ ईयर है। फिर नेक्स्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड 25,500 और बाय पी एंड एल 25,500, ठीक है। ये फिफ्थ ईयर कंप्लीट है। नेक्स्ट में आप लिखोगे टू लैंडलॉर्ड 32,500 बाय पी एंड एल 32,500, और लास्ट ईयर में टू लैंडलॉर्ड 34,000 बाय पी एंड एल 34,000। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये रॉयल्टी वाला जो अकाउंट है कंप्लीट हो चुका है 7 ईयर के लिए। तो एंट्री आपके पास की हुई थी, एंट्रियों से आपने लेजर पोस्टिंग की है, अकाउंट मेंटेन की है। तो आई थिंक जो 11th-12th में आप जो काम करते थे वो याद आ चुका होगा कि किस प्रकार से पोस्टिंग की जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये चल रहा है कि सर ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, टेबल क्रिएट करनी है, दोनों की बुक में एंट्रियाँ करनी है, फिर दोनों की बुक में अकाउंट बनाने हैं, तो सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आएगा तो वही सेक्शन सी में 20 मार्क्स के लिए। बट
इतना काम आपको नहीं करना होगा। टेबल तो क्रिएट करनी ही होगी, उसके साथ या तो आपको एक की बुक में एंट्रियाँ पूछेगा या अकाउंट पूछेगा। दोनों काम नहीं पूछेगा कि एंट्रियाँ भी करिए दोनों की बुक में, अकाउंट भी। इतना काम करने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन पूछता है उसमें या तो एक दो अकाउंट पूछ लेता है या फिर एक की बुक में एंट्रियाँ पूछ लेता है, एक में एक अकाउंट पूछ लेता है। ठीक है, बट अपने को तो सभी में परफेक्ट होना है, एंट्रियाँ भी अपने को आनी चाहिए, अकाउंट भी मेंटेन होना चाहिए, सभी काम होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे को ओनली क्वेश्चन में तो ओनली दोनों की बुक में एंट्रियाँ पूछी थी, फिर भी मैं इसमें अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में अपन अकाउंट भी बनाएंगे, एंट्रियाँ भी करेंगे, तो आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद एंट्रियों में और अकाउंट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी आपको बोरिंग वाला काम लग गया कि 7 ईयर तक वो उसमें 21 एंट्री की थी, उसमें 42 एंट्रियाँ, फिर इसमें अकाउंट बना रहे हो। अभी आपको बोरिंग है, बट आप कंटिन्यू 3 या 4 क्वेश्चन के ये काम करते रहना। फिर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें ओनली टेबल क्रिएट करेंगे, और उसके बाद आप उसके अकाउंट जो भी वो पूछे, एक पूछे तो आप एक अकाउंट बनाना, दो पूछे दो बनाना। बट पहले अपने को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी होगी। इसलिए ये अकाउंट आपको बनाने हैं। ठीक है, 2-3 अकाउंट बनाने के बाद ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास एंट्री नहीं है तो भी आप अकाउंट कर सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि एंट्री हो तो भी अकाउंट बने, बिना एंट्रियों के भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, हेल्प ऑफ टेबल की हेल्प से। ठीक है, अब देखो आपने प्रोबेबिलिटी का अकाउंट बना लिया। मैंने फर्स्ट ईयर का जो ट्रांजेक्शन था वो एंट्रियों से चेक करवा के आपको रिमाइंड करवाया 11th का। उसके बाद मैंने आपको कहा कि आप अपना रजिस्टर में देखिए, मैं टेबल से ही क्रिएट करता हूँ और डायरेक्ट कर दूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं भी आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ अकाउंट डायरेक्ट बनाना। पोस्टिंग है, देखो शॉर्टकट तो ये शॉर्टकट ही है, तरीका तो आपको लेजर पोस्टिंग है वही है जो अभी हमने किया है, वही तरीका होता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। बट फटाफट अकाउंट बनाने के लिए रॉयल्टी की शॉर्टकट की यही है, टू लैंडलॉर्ड बाय पी&एल। क्या करना है, रॉयल्टी का अकाउंट किसी भी टेबल में बनाइए, किसी भी क्वेश्चन में बनाइए, टू लैंडलॉर्ड आएगा, बाय पी&एल आएगा। अमाउंट रॉयल्टी वाले कॉलम से देख के करनी है। मेरे पास भी टेबल बनाई हुई है, उससे ही मैं रॉयल्टी वाले कॉलम से देख के आपको बोल रहा था। 10,000, 12, 10,000, आगे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट, 7th ईयर तक। तो आपको क्या याद रखना है, 2 में क्या आता है, टू लैंडलॉर्ड, और CRs में क्या आता है, बाय पी&एल। अमाउंट कहाँ से आती है, आपके पास जो टेबल है उसमें रॉयल्टी वाला कॉलम है, वहाँ से देख कर लिखनी है अमाउंट, तो उसको डबल लाइन से क्लोज करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 7 ईयर तक करके फिर उनका टोटल कर देते हैं। फिर टोटल कर देते हैं तो जो कॉपी चेक करता है उसको पता चल जाता है इसको कुछ नहीं आता है। अकाउंट आपको पता है 12 मंथ में क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। 12 महीने के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। 7 ईयर के लिए थोड़ी टोटल करना है, टोटल करने का मतलब तो ये है कि उस बच्चे को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ये अपने को ये डबल लाइन आप अपने रजिस्टर में जो करो ना, डबल लाइन करके एक लाइन छोड़ के फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट कर दिए, फिर थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे आपको। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, रॉयल्टी अकाउंट में मेरे हिसाब से आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेबल से देख के करना है, टेबल में अमाउंट अलग अलग मिलेगी, अकाउंट ऐसे बनते हैं, टू लैंडलॉर्ड और बाय पी कंप्लीट। तो रॉयल्टी की शॉर्टकट की गया है, टू लैंडलॉर्ड लिखा जाता है, बाय पी&एल। अमाउंट टेबल की जो रॉयल्टी वाला कॉलम है उससे देख के लिखना है। क्लियर? यस, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड। हाँ यस स्टूडेंट, आप अपने रजिस्टर में फर्स्ट ईयर की जो एंट्री है लेसी की बुक में वही देखिए, मैंने यहाँ लिख रखी ना, ये आपके रजिस्टर में आपने नोट कर रखी।
रॉयल्टी यहीं से मैंने स्टार्ट किया था अकाउंट बनाना, रॉयल्टी का अकाउंट बन चुका है। अब नंबर किसका है? शॉर्ट वर्किंग का, तो यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। वही नियम रहेगा, जिस एंट्री में शॉर्ट वर्किंग मिले वहाँ स्टे करिए, रुके और उसकी लेजर पोस्टिंग कर दीजिए। शॉर्ट वर्किंग DR 10,000, तो DR में 10,000 लिखनी। अब शॉर्ट वर्किंग का नाम तो लिख नहीं सकते, तो रिवर्स में क्या लिखा है? टू लैंड, तो यहाँ लिखते हैं टू लैंड। ठीक है, दूसरी एंट्री में चलते हैं। लैंडलॉर्ड DR टू बैंक, तो शॉर्ट वर्किंग तो नहीं है, इसलिए इसके सेकेंड एंट्री की कोई पोस्टिंग नहीं होगी। थर्ड एंट्री देखिए, थर्ड एंट्री में लिखा हुआ है P&L DR टू रॉयल्टी, तो इसमें भी शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो इसकी भी पोस्टिंग नहीं होगी। क्लियर? तो हमने 3 जो एंट्री आती है उसको चेक कर लिया है, पोस्टिंग होनी थी वो हमने इसमें पोस्टिंग की है। अब हम आगे काम क्या करते हैं? अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो हम DR CR में देखते हैं कि अमाउंट इक्वल तो है क्या। DR में 10,000 और CR में कुछ नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है तो अपन क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस CD 10,000। अकाउंट क्लोज करने के लिए बैलेंस CD यूज किया जाता है, तो बाय बैलेंस CD 10,000। अब DR से इक्वल हो गया, फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज। क्लियर? सेकेंड ईयर से फर्स्ट अपन क्या करते हैं स्टूडेंट? ये जो बैलेंस है ये यहाँ टू बैलेंस BD 10,000। ठीक है, उसके बाद आप चेक करिए अपने एंट्रियाँ, तो वहाँ लिखा हुआ है टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड सेकेंड ईयर की एंट्री की पोस्टिंग है ये, और यहाँ लिख देते हैं बाय P&L 10,000। ठीक है, सेकेंड ईयर की एंट्रियों में आपने देखा अपनी नोटबुक में, तो वहाँ लिखा था रॉयल्टी DR शॉर्ट वर्किंग DR, तो शॉर्ट वर्किंग DR है, उसकी पोस्टिंग 7,500। सेकेंड एंट्री आप देखो उसमें शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए पोस्टिंग नहीं होगी। थर्ड एंट्री में लास्ट में लिखा है P&L DR टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, तो ये यहाँ पोस्टिंग की है 10। ठीक है, पोस्टिंग ही की है, और इसके बाद अकाउंट क्लोज करते हैं, और यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस CD 7,500, ये इक्वल। थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस BD 7,500 टू लैंडलॉर्ड 6,000। आपने रजिस्ट्री से चेक करते रहना, यहाँ लिखेंगे बाय P&L 6,000 और बाय बैलेंस CD 7,500, ये थर्ड ईयर कंप्लीट है। ठीक है, अब फोर्थ ईयर स्टार्ट करिए। टू बैलेंस BD 6,000 और बाय P&L 6,000, अकाउंट क्लोज। टू बैलेंस BD 6,000 और बाय P&L 6,000 क्लोज। अब आप कहोगे सर ये 4 ईयर तक ही क्रिएट किया जाएगा? बिल्कुल, आप अपने टेबल देखिए, बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग वाला कॉलम है, उसमें थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में ये नील हो चुका है। उसके बाद ये आगे सभी में क्या लिखा हुआ है? नील लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्ट वर्किंग का लीज की ड्यूरेशन से मतलब नहीं है कि जैसे 7 ईयर तक की लीज है तो आप सोचोगे वे 7 ईयर तक ये अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग जैसे ये नील हो जाता है वहीं ये अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तो फोर्थ ईयर में बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग है वो नील हो चुका है, इसलिए फोर्थ ईयर तक ही ये क्रिएट किया जाएगा, इससे अधिक नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो इसके बाद आपको इसकी शॉर्टकट की बताते हैं।
क्या इसकी शॉर्टकट की है वो सुनिए आप। देखिए सीधा सा काम है, शॉर्ट वर्किंग। यदि आप शॉर्ट वर्किंग होती है तो आपको क्या करना है, DR में लिखना है। किस नाम से, टू लेन लो। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा शॉर्ट वर्किंग हुई है कि नहीं। आप अपनी टेबल देखिए और टेबल में शॉर्ट वर्किंग वाला जो कॉलम है वो देखिए, वहाँ से शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होती है और वहाँ जो माइनस लिखे ना वो शॉर्ट वर्किंग हुई है। तो शॉर्ट वर्किंग होती है तो स्टूडेंट्स क्या करना है, DR में लिखना है, टू लेन लोड के नाम से। और शॉर्ट वर्किंग को डिक्रीज किया है, कम किया है तो CR में लिखना है। अब आप कहोगे कि सर कम किया है या डिक्रीज किया हमें कैसे पता चलेगा। स्टूडेंट्स आप अपने टेबल में देखिए, शॉर्ट वर्किंग में एक रिकूप और एक पी लिखा हुआ है। तो रिकूप और पी में वाले कॉलम में रिकूप या पी में से कहीं भी लिख देते हो, रिकूप में लिखा है या पी में लिखा है, तो वहाँ लिखने से आपकी शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज हो जाती है। और शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज होती है CR में लिखना है। तो शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज के दो तरीके हैं, पी में लिखा है तो बाई पी लिख देना, रिकूप में लिखा है तो आप लिख देना, रिकूप में आपने जो लिखा ना तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, बाय लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में लिखना रिकूप, क्योंकि रिकूप की फैसिलिटी कौन देता है, लैंडलॉर्ड देता है, तो बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट क्लोज अंतर आता है तो बाय बैलेंस शीट। इस प्रकार से ये अकाउंट क्रिएट करना है, समझ में आ गया। फिर रिपीट करता हूँ, शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है, DR में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड के नाम से। शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज होती है, CR में लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड या बाय पी एंडल। रिकूप किया है बाय लैंडलॉर्ड लिखा जाएगा, पी एंडल में ट्रांसफर किया है बाय पी एंडल लिखा जाएगा, फिर अकाउंट क्लोज करना है बाय बैलेंस शीट से। समझ आएगा स्टूडेंट सभी के। तो ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, लैंडलॉर्ड पी एंडल हो रहा है, उसके बाद बैलेंस शीट से बंद करना है। तो रॉयल्टी में भी आप लैंडलॉर्ड लिखते थे, वो यहाँ लिखना है लैंडलॉर्ड, ठीक है। इधर भी वही लैंडलॉर्ड लिखना है, रिकूप करो तो पी एंडल में ट्रांसफर करो तो पी एंडल का नाम लिख देना, और बैलेंस शीट से बंद करते हो ये बताने वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट से तो अकाउंट बंद किए जाते हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से आज ये दो ही अकाउंट हो पाए। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरा अकाउंट कौन सा रह गया, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड का। तो थर्ड अकाउंट है वो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।